हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 1 को। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 लेक्चर्स को हमने दिया है आपको। देन फिर हमने उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 3 लेक्चर्स को हमने दिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एक और लेक्चर बच जाते हैं, वो आपको हम बाद में समय बचेगा तो वो आपको हम दे देंगे। तो ये 3 लेक्चर जो दिया गया है ये आपके बेसिक लेक्चर है और आपका 2 लेक्चर बेसिक है और 1 लेक्चर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उसमें करवाया गया। ठीक है, तो तीनों लेक्चर्स को अच्छे से अगर आप देख लेते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बन जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियोस में हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियोस की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग और प्रीवियस ईयर के बैचेस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट नोट्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, साथ ही साथ आपके जो एग्जामिनेशन के टाइम प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैच प्लान किया है। तो इस बैचेस में आपको 02/2022 बैचेस जब तक आपके इंड नहीं होंगे तब तक आपको रेगुलर बेसिस पे सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो ये बैचेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, इसके रिगार्डिंग आप चैनल पर जाकर सारे वीडियोज़ को स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियोज़ मिल जाएगा, उस वीडियोज़ को क्लिक करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर और आपको बता दें कि हमारा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम फिर से बेसिक के तौर पे स्टार्ट करेंगे, एकदम लो लेवल से कह सकते हैं, एकदम उसके जड़ से हम स्टार्ट करेंगे ताकि क्या हो, एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी क्या हो उसको अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, तो हर बार की तरह बेसिक से लेक्चर स्टार्ट होगा और देन फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि साइन वर्स साइन π/2। ठीक है, साइन वर्स साइन π/2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे हम करेंगे, तो देखिएगा हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं आपको। इससे क्या होगा कि जब आप इस नोट्स को पढ़िएगा तो बाद में आपको काम आएगा। नोट के अंदर क्या लिखेगा कि साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स के अंदर आपका साइन एक्स रहता है तो हम उसको डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स के अंदर हमारा यदि साइन एक्स रहता है तो उसको हम डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ बात यहाँ पे क्या है, ये पहला पॉइंट लिखेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा, तो दूसरा पॉइंट हमारा यह है, चलिए तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका π/2 से लेकर आपका कहाँ तक -π/2 के बीच में होता है। तो ये सभी चीज़ आपको काम आएंगे किसी और अदर चैप्टर में भी, जहाँ पे आपको इनइक्वालिटी का यूज करना होगा वहाँ पे काम आएंगे आपको, और भी आपको इस चैप्टर में भी काम आएंगे। तो ये क्या रखना है, ये सब छोटे छोटे चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट डील करता है। तो यहाँ पे आपको हमने 2 नोट लिखवाया है कि साइन वर्स के अंदर आपका साइन रहता है, साइन एक्स रहता है तो उसको हम डायरेक्टली एक्स लिख देते हैं। फिर आपका साइन वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो π/2 से लेकर -π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन अब हमारे पहले वाले नोट के अनुसार ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी हो चुका है। अब क्या है, अब ये बहुत ही ईजी हो चुका है। कैसे ईजी हो चुका है, देखिए साइन वर्स के अंदर हमारा साइन है तो क्या लिखेंगे हम, सिंपली इसका आंसर π/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, π/2 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी π/2 इज द राइट आंसर। अब देखिएगा कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको बनाने के चक्कर में अब थोड़ा सा वो ज़्यादा दिमाग लगा देंगे। देखिए कैसे आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना के चले जाते हैं। देखिएगा कैसे, अब देखिए साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो पहले वो यह काम करेंगे। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे, देन फिर साइन वर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन वर्स 1 हमारा कब आएगा, जब हमारा थीटा का वैल्यू π/2 होगा, तब जाके इसका आंसर क्या आएगा, π/2 आएगा। लेकिन यदि आप इस कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट को जानते हैं, ये कंसेप्ट आपको पढ़ना है, आपके चैप्टर में है ये कंसेप्ट, तो अगर आप इस कंसेप्ट को जानते हैं तो आपको सिंपल एक लाइन में हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि कॉस इनवर्स, कॉस के अंदर 7π/4 क्या है, 7π/4। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, कॉस के अंदर क्या है हमारा, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 7π/4 है। याद रखिएगा कि कॉस का जो रेंज होता है, कॉस का जो रेंज होता है, नोट करके लिखिएगा। अब देखिए ये रेंज हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसके लिए हम रेंज बता रहे हैं कि हमारा आंसर जो होगा वो इसी रेंज के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये -π/2 से π/2 के रेंज होता है, तो देख सकते हैं हमारा आंसर क्या है, π/2 है। आप कोई ऐसा आंसर नहीं दे दीजिएगा जो कि आपका -π/2 से लेकर π/2 के रेंज में ना हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने के लिए हमारा ये रेंज का काम आता है। उसी प्रकार से हमारा कॉस का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका 0 से लेकर, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो आपका, सॉरी साइन इनवर्स लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। तो जब भी आंसर आएगा आपका 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो सिंपल बात है यहाँ पे कि 0 से पाई के बीच में अगर आपका आंसर को होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए ये दोनों तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है क्या,
अब देखिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को। सी देखते हैं, ये आपका 3 टाइम्स ऑफ π/4 यानी π/4 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12 और 12 एक कितना हो जाएगा आपका 13 यानी 135। तो ये आपका 0 से पाई के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी हो सकता है और ऑप्शन हमारा ए हो सकता है। यही दो ही कोई ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही कोई दो ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए इस तरीका से आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इस तरीका से आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये रेंज लिखने का क्या मतलब होता है। ये रेंज लिखने का मतलब यही होता है कि हमारे जो आंसर होंगे वो इसी के बीच में आने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही हट गया। यदि हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ऑप्शन अगर या फिर कोई इनमें से दो और ऑप्शन हमारा अगर इस रेंज के बाहर चला जाता तो उस दोनों ऑप्शन को सीधे एलिमिनेट कर देते और इस रेंज के बीच का जो आंसर होता हम उसको लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या है 0 से पाई के रेंज में ही है, तो हमें आंसर इसका निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसका आंसर को निकालेंगे। इतना जो हम आपको कहानी सुनाए हैं, ये कहानी आपको समझाने के लिए सुना है कि ताकि आप रट के चले जाइएगा ना तो कभी एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। सिंपली बात है कि जब तक आपके कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा, जब तक आप कंसेप्ट तगड़ा नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा कह सकते हैं कि दावा है और यही सच्चाई है, ठीक है। तो इससे आप मुकर नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। और एक बात आपको बता दें कि यदि आपको वीडियोस थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको स्लो करके देखिएगा, आप इसको स्लो करके देखिएगा, ठीक है। तो बनाते हैं, चलिए। यहाँ पे क्या है हमारा कॉस इनवर्स, क्या है कॉस इनवर्स, कॉस है और क्या आपका 7π/4 है, क्या है आपका 7π/4। तो हम क्या कर सकते हैं इस 7π/4 को 2π में से अगर हम क्या करें 2π में से अगर हम π/4 को घटा ले तो क्या हमारा 7π/4 आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा। देखिए आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो 8π - π यानी 7π/4 हमारा ये आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा इसके लिए लिख रहे हैं ताकि हमारा क्या हो, जो हमारा 0 से π जो हो इसके रेंज में हमारा आंसर आ जाए, इसके रेंज में क्या हो हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस कारण से हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। अब देखिए आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, जब हम आपको आइडेंटिटीज और कहें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बता रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि cos 2π - थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होता है कि हमारा पाई के मल्टीपल पे हमारा जो cos होता है वो सिर्फ cos ही में रहेगा, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता है। cos cos में रहेगा, sin sin में रहेगा और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे उसी में रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2π है यानी पाई का मल्टीपल है तो cos तो हमारा cos ही में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या देखना है साइन के बारे में कि निगेटिव में होगा या फिर पॉजिटिव में होगा, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो पहले हमने देखा कि cos cos ही में रह जाएगा क्योंकि पाई के मल्टीपल में है, ठीक है। अब साइन के देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमारा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो यदि हम 2π में से अगर π/4 को घटाएंगे तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा कि आपको पता है कि कॉस और आपका सेक जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos π/4 हो जाएगा। और cos इनवर्स के अंदर cos π/4, cos इनवर्स के अंदर आपका cos π/4 क्या होगा सिंपली π/4 निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका सिंपल π/4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। tan इनवर्स tan 3π/4 लिखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि नोट करके लिख लीजिएगा कि tan का जो रेंज होता है वो क्या होता है। तो tan इनवर्स देखिए एक साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे दो काम होते जा रहे हैं, एक साथ हमारे दो काम होते जा रहे हैं, रेंज भी हमारा कवर होते जा रहा है और क्वेश्चन भी हम सीखते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। याद रखिएगा इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा tan का रेंज होता है, ये क्या होता है हमारा tan का रेंज होता है, tan का रेंज नहीं tan इनवर्स का रेंज होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार इस क्वेश्चन को बनाते हैं tan इनवर्स tan 3π/4। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रेंज में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं tan के अंदर इसमें से अगर हम π - π/4 को घटा ले तो 3π/4 हमारा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले tan π - थीटा कितना होगा, tan π - थीटा आपका होता है -tan थीटा, ठीक है। यानी tan के अंदर -π/4, ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखे या फिर आप यहाँ पे माइनस लिखे, ठीक है। बाद में तो ये माइनस बाहर ही आने वाला है, इसका आंसर हमने इसको अंदर ही लिख दिया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर tan आपका निकल जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -π/4 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा -π/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। नंबर 4 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि cos के अंदर tan 3/4 है। तो cos के अंदर tan इनवर्स 3/4 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस tan इनवर्स को cos इनवर्स के टर्म में चेंज करना पड़ेगा ताकि क्या हो, हमारा बाहर cos होगा और अंदर cos इनवर्स में अगर हम चेंज कर देते हैं तो cos से cos इनवर्स हट जाएगा और अंदर वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमें इस tan इनवर्स 3/4 को क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम tan इनवर्स 3/4 को क्या करेंगे, थीटा मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा
tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ tan ले लेंगे तो tan इनवर्स के अंदर और tan ये हमारा हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं हमने क्या किया, हमने दोनों साइड tan लिया, सिर्फ सिंपल बात है, दोनों साइड हमने tan लिया, ठीक है। दोनों साइड tan लेंगे तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल आपका tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू यदि 3/4 है तो cos थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो cos थीटा का वैल्यू निकलेगा 4/√4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो जो कि कितना होगा आपका √25 हो जाएगा, यानी कहने मतलब 5 हो जाएगा। तो cos का वैल्यू कितना निकल गया, cos थीटा का वैल्यू हमारा 4/5 निकल गया। हमें cos थीटा का वैल्यू निकलना था जो कि क्या होगा 4/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4/5, क्या होगा आंसर 4/5। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए एक तो यह तरीका था, दूसरा क्या था, आप कॉस के अंदर क्या करते, यहाँ पे थीटा निकालते तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका कॉस इनवर्स 4/5 हो गया, दोनों बात एक ही होगा। तो ये हमारा कॉस थीटा था ना, तो हम क्या करते इस थीटा के अंदर क्या डालते आपका, थीटा के अंदर हम डाल देते कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। तो यहाँ से आपका अंदर कॉस है, बाहर कॉस है, अंदर क्या है कॉस इनवर्स है, तो कॉस से कॉस इनवर्स हटेगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो दोनों बात एक ही चीज़ हुआ, लेकिन लिखने का तरीका सिर्फ डिफरेंट है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से अपनाइए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है, इसमें ज़्यादा ये वाला झंझट नहीं रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। नंबर 5 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि साइन के अंदर कॉट इनवर्स एक्स लिखा जा रहा है, ठीक है। साइन के अंदर कॉट इनवर्स एक्स लिखा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स को साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स को साइन के टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स को हम मान लेंगे थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, अब ये हमारा बराबर हो जाएगा, इसको हमने थीटा मान लिया तो ये हमारा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा के बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉट थीटा को अगर एक्स है तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारा हो जाएगा 1/x। यदि tan थीटा हमारा 1/x है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा 1/√1 + x²। ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√1 + x², ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, मैच कीजिए ऑप्शन, कोई मैच कर रहा है तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं कैसे किया हमने, सिंपल इसको थीटा माना हमने, थीटा मानने के बाद हमारा साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/√1 + x², ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पे नोट करके एक लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा नोट में कि साइन इनवर्स के अंदर अगर -x रहता है तो वैल्यू क्या आ जाता है हमारा माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा, रट के चले जाइएगा, कोई आपको यह काम नहीं देगा, ठीक है। आप इसका मतलब समझ लीजिए, यह है क्या आखिर, तो ये है हमारा, यदि किस साइन इनवर्स के अंदर जो थीटा रहता है वो अगर आप माइनस में थीटा लिखा रहे तो आप इस माइनस वाले थीटा के अंदर जो माइनस वैल्यू रहेगा आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस थीटा लिखा रहे तो आप सिंपली माइनस को बाहर निकाल के साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर -x रहेगा तो माइनस को बाहर निकाल के साइन इनवर्स x हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन कंसेप्ट है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा, और ये कंसेप्ट आपको नहीं पता रहेगा तो बहुत जगह आप गलती भी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉस के साथ कुछ अलग होता है, tan के साथ कुछ अलग होता है, तो क्या क्या सभी के साथ होता है, आने वाले समय में जो क्वेश्चंस आते रहेंगे हमारे सामने उसके बीच आपको सभी चीज़ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे हमारा साइन π/3 और ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। इन्वर्स के साथ, साइन इन्वर्स के साथ हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन, और यहाँ पे क्या हो गया आपका π/3 + साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2। अब आपको पता होगा कि साइन इनवर्स हमारा 1/2 कब पॉसिबल होगा, किस थीटा पे वैल्यू हमारा साइन इनवर्स का 1/2 देगा। तो यदि क्या हो हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो, यदि हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो π/6 हो, यानी कहने मतलब 30 डिग्री हो, तभी होता है हमारा साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। देखिए साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड इन्वर्स ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स से साइन आपका हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल π/6, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन अगर π/6 का वैल्यू, अगर सिंपली बात है कि π/6 का वैल्यू क्या होता है हमारा साइन इनवर्स 1/2 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे क्या लिख देंगे हम π/6 लिख देंगे। तो π/3 + π/6 यानी 60 डिग्री + 30 डिग्री, 60 डिग्री + 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 7 क्वेश्चन क्या है आपको, अब क्या होगा, आपको इतना क्वेश्चन बनाने के बाद 6 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
फंक्शंस पे आपको थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप जरूर हुआ होगा, ठीक है। आपको बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता चले होंगे। इससे क्या होगा, आपको आने वाले जितने सारे लेक्चर हैं हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, वो एंड होने के बाद आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे अच्छा खासा आपको कंसेप्ट हो जाएगा, अच्छा खासा ग्रिप हो जाएगा, जिससे कि आपके पास जो भी बुक्स है आप उसको बनाइएगा, आपको डेफिनेटली तौर पे सारे बुक्स आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में हेल्प होगा, इस बात का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। साइन के अंदर 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 है। साइन के अंदर 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा कॉस इनवर्स 4/5 है, कॉस इनवर्स 4/5 है, इसको क्या मानते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पे हमारा हो गया साइन 1/2। अच्छा, एक और काम कर सकते थे यहाँ पे हम, अगर हम इसको 2 थीटा मान लेते हैं तब क्या होता है हमारा, चलिए छोड़िए, एक बार काम करते हैं, इसी तरह रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका साइन 1/2 रहेगा और थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमें कॉस थीटा का वैल्यू हमें 4/5 पता चल चुका है, कॉस थीटा का वैल्यू हमें 4/5 पता चल चुका है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थीटा/2 नहीं मान के हम क्या करते हैं, इस कॉस इनवर्स 4/5 को हम 2 थीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 2 थीटा मानते हैं। इससे क्या होगा, आसान होगा, थोड़ा सा हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा आसान होगा। चलिए मान लेते हैं 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/5। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, साइन 1/2 इंटू 2 थीटा। तो 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो हमें क्या निकाला है, सिंपल साइन थीटा का वैल्यू निकाला है। हमें कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या पता है, 4/5 पता है। हमें कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या है, 4/5 पता है। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने आपको इतना बार बता चुके हैं कि आपको ये आपके खून में आ जाना चाहिए, ये आपको जब नस काटे तो ये दिखना चाहिए कि हाँ ये फार्मूला उसके अंदर है, ठीक है। इतना हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1 - 4/5, यानी इसका वैल्यू हो गया आपका 1/5। ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका 1/√10, क्या हो गया 1/√10। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या डाल देंगे, 1/√10 डाल देंगे, 10 डाल देंगे। आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यदि आप यहाँ पे थीटा ना मान के अगर मानते आप 2 थीटा ना मान के अगर आप थीटा माने रहते, ठीक है, तो वहाँ पे आपको साइन थीटा/2 का वैल्यू निकालना रहता, तब भी हमारा तरीका वही होता। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे हमें साइन थीटा/2 का वैल्यू निकालना होता, ठीक है। तो हाफ एंगल पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है हाफ एंगल पे, तो आप क्या कर सकते हैं, फुल एंगल मानने के लिए आप 2 थीटा इसको मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखा जा रहा है क्या, तो नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि कहा गया, हाँ, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए हम काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स रहने देंगे और tan इनवर्स क्या करेंगे, tan इनवर्स को रहने देंगे इसी तरह tan इनवर्स, और हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड ऊपर नीचे और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, cos से भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा, ठीक है। और हम tan इनवर्स यहाँ तो रहेगा ही, साथ ही साथ हमारा यहाँ जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अच्छा देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हम 1 को ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू में माइनस में tan x अपॉन 1 प्लस लिखेंगे, और नीचे क्या है आपका tan x है, और इसके बगल में कोफिशिएंट हम 1 भी तो मान सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट 1 सबके पास होता है। तो इस कोफिशिएंट की जगह पे हम tan π/4 लिख देंगे, इंटू में क्या लिख देंगे tan x लिख देंगे। ये आपको क्या दिख रहा है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, यानी कि किसका फॉर्मूला है, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan एक सेकेंड, tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस tan इनवर्स से tan हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नंबर 9 क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर 9 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना होता है कि यदि आपका साइन इनवर्स एक्स रहे प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे तो वैल्यू क्या होता है आपका π/2 होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वैल्यू π/2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा साइन के अंदर क्या है, साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो इस x की जगह पे कुछ भी रहे, 1/2 रहे, 5/2 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। अगर दोनों x और x सेम रहता है तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है हमारा π/2 के बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, और अंदर क्या है, साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स भी है। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कुछ स्टूडेंट को यह फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो वो क्या करेंगे, इसको लगेंगे अपना से दिमाग लगाने कुछ, ठीक है। तो उतना दिमाग आपको नहीं लगाना है,
हम आपको कहें कि सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से रिवाइज होंगे, अच्छे से पता रहेगा, तो आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप उसको नहीं बना पाएगा। हमेशा यह नहीं सोच के कभी भी एग्जामिनेशन देने जाइएगा कि हम जो पढ़ के आए हैं वही क्वेश्चन में आ जाएगा हमारा, ठीक है, यानी हम ये जो क्वेश्चन पढ़ के आए हैं ये क्वेश्चन हमको दे देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कंसेप्ट सीखना होता है, आपको उसके बारे में जानना होता है कि हम उसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, तब जाके वहाँ पे आप जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे तब आप उसको बना पाइएगा, ठीक है। अगर आप यह सोच के घर से चले जाते हैं कि हम तो जो बनाए हैं उसी में से आ जाएगा तो हम बना देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि आप तो हमेशा ये सोचे रहिएगा, अच्छा थोड़ी देर के मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन हमारा आ गया, ठीक है, और आप इसको अब सीख के नहीं गए, इसको आप रट के चले गए हैं। अब वहाँ पे सोचिएगा हम इसको कैसे बनाए थे, वहाँ पे सर कैसे बताए थे, हम इसको कैसे बनाए थे, अब उसको उसी बारे में सोचने लगेगा। आप वहाँ पे यह नहीं सोच पाइएगा कि हम इसको बनाए कैसे, ठीक है। तो इस कारण से क्वेश्चन को रट के नहीं जाइएगा, हमेशा उसके कंसेप्ट को सीख के जाइएगा, उसके डेप्थ को सीख के जाइएगा, ताकि क्या हो, जब वहाँ पे कुछ क्वेश्चन नया भी बन जाए या फिर कुछ क्वेश्चंस हमारा यही वाला भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अपने तरीका से हैंडल कर सके, अपने तरीका से बना सके। ये हमें नहीं सोचने की जरूरत पड़े कि हम वहाँ पे घर पे कैसे बनाए थे, ठीक है। अगर आप ये सोचने लगते हैं हम घर पे कैसे बनाए थे, तब आपको वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा 9th का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 10th क्वेश्चन। नंबर 10th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि कॉट के अंदर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे भी नोट करके लिख लीजिएगा। पहला नोट है आपका कि tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है आपका, ये आपका होता है π/2। क्या होगा, इसका भी वैल्यू π/2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल बात है, कॉट के अंदर हमारा क्या होगा, कॉट के अंदर ये आपका हो जाएगा π/2, और कॉट π/2 का वैल्यू क्या होता है, tan 90 का वैल्यू होता है आपका इन्फिनिटी हो जाता है, तो कॉट π/2 का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 यानी लड्डू। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। ये क्या थे, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर नंबर 1 थे, ठीक है। और इसके बाद आपको इसके 3 और लेक्चर बच जाएंगे, देन फिर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगरिथम को स्टार्ट करेंगे। लोगरिथम हमारा जैसे ही खत्म हो जाता है तो लॉग खत्म होने के बाद क्या होगा आपका, नेक्स्ट हम आपके अलजेब्रा की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।